सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जितने भी साथी हैं, पहले तो एक तो आप लोग बताते हो कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन सभी का जाता है क्योंकि मैंने आपको वीडियो भी भेज दी है कि नोटिफिकेशन जा रहा है। तुरंत की वीडियो मैंने आपको भेजी है, आप चेक कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैं खुद एक मोबाइल इसलिए रखता हूं जिस शो करने के लिए कि नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप चेक करिए, मैंने वीडियो भेजी, जैसे ही मैंने क्लास शुरू की है तुरंत ऊपर नोटिफिकेशन आया है। ठीक है ना। तो सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। आप ध्यान दीजिए कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है जो आप एकदम से सीधा सीधा ब्लेम लगा देते हो, सर क्यों नहीं आता है। अब सर तो उसमें नहीं आ पाएंगे अंदर जाकर के, पता लगा मैसेज लेकर के आपके घर पे आए छोड़ने की, देखो ये मैसेज आ गया है। दिस इज द टेक्निकल प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम्स रहती हैं हमेशा हमेशा रहती हैं। नेटवर्क इशू है, थोड़ा लेट ये सब चल, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हम रोके रखते हो नोटिफिकेशन को या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोक करके नोटिफिकेशन क्या करूंगा और क्या मुझे मिलेगा, इससे कोई मुझे बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो चलिए, एक तो मैंने अब जीओसी यानी कि अब 100% जीआईसी का क्लास सेपरेट चलेगा। और मैं जयदीप बताइए, नोटिफिकेशन परफेक्ट आता है कि नहीं आता है? क्या मैंने क्लास शुरू की अभी आधा घंटा हो गया है कि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचा? मैंने क्लास शुरू की हुई भी 3 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे, बहुत हार्डली 2 मिनट 20 सेकंड हुए हैं। 2 मिनट 20 सेकंड हुए हैं और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच गया होगा। अब आपके घर में प्रॉब्लम है तो अनुज सर उसके लिए क्या कर सकते हैं? अनुज सर उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। पता लगा मेरा मोबाइल खराब है, अनुज सर पे दोष लगाए चले जा रहे हैं कि सर आप नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे हैं। तो अब अनुज सर बेचारे क्या करें? अनुज सर जान तो दे नहीं देंगे अपनी निकाल करके, हैं? क्यों बेटा? चलिए, अब ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा बहुत मान सकते हैं लेट सबेट, एक मिनट पॉसिबल है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं 1 घंटा लेट भेजूं आपके पास नोटिफिकेशन। कुछ लोगों को इतना ईगो प्रॉब्लम है कि बेचारे भगवान ने कैसे उन्हें पैदा किए तो भगवान ही जानते होंगे। वो तो कहते होंगे नहीं साहब हमें समय पे धरती पे उतारो, आपने 2 मिनट लेट कर दिया है। देखिए, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आपसे जीओसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जब तक आपको ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो किसी को कुछ दो और उसके बाद जो है आप मेहनत ना करें तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा लाओ मैं भी आपके साथ मेहनत करवा ही दूं, ऐसे मजा नहीं आएगा। पहले जीओसी के कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जैसे एक रिएक्शन है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक रिएक्शन है जिसका नाम है SN1 और SN2। प्रैक्टिस हम तब करेंगे, तुरंत आता है ना जयदीप? जयदीप तुरंत आता है नोटिफिकेशन, इसलिए ये ब्लेम लगाना बिल्कुल बंद कर दो, सर क्यों नहीं आता है। अब क्यों के लिए अनुसार उसमें घुसेंगे नहीं अंदर जाकर के। देखिए, मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जो है वो क्या होती है, ये मैं पूरा आपको समझा चुका हूं। ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो आपको ये याद होगा कि SN1 रिएक्शन जो है वो बताओ कौन शो करता है? SN1 रिएक्शन कौन शो करता है? आप बताएंगे कि SN1 रिएक्शन अधिकतर 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, एल्काइल हैलाइड शो करते हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है। और SN2 रिएक्शन जो होते हैं, SN2 रिएक्शन आप एक बार मर्दन सिंह जी, क्या साउंड आपकी वाइब्रेट कर रही है? जरा चेक करिए, सभी लोग जवाब दीजिए। मर्दन सिंह जी बोलिए, इको प्रॉब्लम क्या प्रभांशु के में है या के सभी में है? इको प्रॉब्लम सभी में है या प्रभांशु के में है केवल? जरा बताएं, फिर मैं इसको चेक कर लेता हूं। इको प्रॉब्लम अगर सभी में है तो फिर मैं चेक कर लेता हूं, नहीं है। प्रभांशु केवल आपके में इको प्रॉब्लम है।
यानी आप एक बार जो है, ठीक, तो आप एक बार अपने मोबाइल को दोबारा ज्वाइन करिए लीव करके। SN2 रिएक्शन जो है भैया वो शो करते हैं 1 डिग्री के एल्काइल हैलाइड। तो ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, इन्हीं पर क्लियर वॉइस आ रही, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके से अगर आपसे कहें तो ये सब मैं चीजें आपको बता चुका हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इन पर बेस हम कुछ सेपरेट क्वेश्चंस डिस्कशन करना चाहते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के लिए? क्या आप लोग रेडी हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के लिए? चलिए, आज हम लोग थोड़ा समय लेंगे और अब बहुत आराम से चलेंगे, क्योंकि परीक्षा, जानिए, परीक्षा जो है वो आपकी लगभग फरवरी के आसपास जाएगी, फरवरी के आसपास जाएगी, इसलिए बड़ा चैन से पढ़िएगा। रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मतलब हमारे पास खतरा कतई नहीं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लाइव भी है हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मोस्ट स्टेबल आयन इसमें से कौन सा है? मोस्ट स्टेबल आयन कौन सा है? अभी लिखने का समय नहीं था, इसलिए मोस्ट स्टेबल आयन इज, यहां पर मोस्ट स्टेबल आयन, ठीक, नंबर ए ऑप्शन। मंजीत, मन करे तो मिल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो मिल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है, जब मन करे फोन करिए, मिलिए, मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ कोई, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मात्र छोटा सा प्राणी हूं और सबसे बात करता हूं, सबसे मिलने की इच्छा रखता हूं। अब उनकी तरह मैं बिल्कुल नहीं हूं कि दिखावा करूं, कुछ नहीं, यहाँ दिखावा कुछ है ही नहीं। ईश्वर ने जो दिया है वो सबके सामने है। CH ये हो गया, और डी ऑप्शन आपके सामने हो गया। ये बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बोलिए। मोस्ट स्टेबल आयन, जी बताएं, इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल आयन है? बोलिए। शिवानी त्यागी, मर्दन सिंह जी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, ठीक, वेरी गुड। SS यादव, आभा पटेल, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आंसर नंबर 1 ही यहां पर राइट है। ठीक, प्रभांशु, आवाज अब सही हो गई? आपने दोबारा जो है लीव करके दोबारा ज्वाइन किया ना, तभी सही हुई ना आवाज? तो अब जान गए ना कि प्रॉब्लम आपकी तरफ से थी, मेरी तरफ से नहीं थी। Which set contains which set contains contains series of nucleophile? इसमें कौन सी सीरीज न्यूक्लियोफाइल की है? कौन सी सीरीज न्यूक्लियोफाइल की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आपके पास अमोनिया है, एक आपके पास वाटर है, एक आपके पास AlCl3 है। दूसरा ऑप्शन, एक अमोनिया है, एक आपके पास एल्कोहल है, एक आपके पास वाटर है। तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपके पास वाटर है, हाइड्रोनियम आयन है, आपके पास SO3 है, और डी ऑप्शन, सभी सेट गड़बड़ हैं, नन। बोलिएगा। इसमें लेस स्टेबल कौन सा होगा? तो लेस स्टेबल तो अगर आप पूछोगे तो इथाइल वाला लेस स्टेबल हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। आभा पटेल जी, क्वेश्चन बताइएगा। मैं आपको ये सभी क्वेश्चन जो GIC में या पिछले साल में आए हुए हैं उन्हीं पर डिस्कशन कर रहा हूं, केवल GOC से जुड़ी। जी, अमोनिया है, इनके सभी के आप कपड़े उतार के देखो तो इन पर लोन पेयर दिखाई देंगे। देखो, एक इस पर भी है, इस पर एक लोन पेयर है, इस पर आपके 2 लोन पेयर हैं, इस पर भी आपके 2 लोन पेयर हैं,
ये सभी ऐसे हैं जो लोन पेयर रखते हैं, यानी ओपन कर दीजिए स्ट्रक्चर को और आप जान जाएंगे कि खेल क्या है ना। मस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है मर्दन सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच प्रॉपर्टी इज पजेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल? विच प्रॉपर्टी इज possessed by is नहीं है, विच प्रॉपर्टी इज possessed कर दो, ठीक, possess क्योंकि मामला बाई का लग गया है ना, अंग्रेजी तो कहोगे, अंग्रेजी भी नहीं आ रही सर आपको। possessed by न्यूक्लियोफाइल, कौन सी प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफाइल इसमें possess करता है? ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन 10 ही 12 करूंगा और बहुत ही जबरदस्त। अब एक चीज और ऐड करने जा रहा हूं मैं, डीपीपी भी ऐड करने जा रहा हूं, जीआईसी की डीपीपी, बहुत जबरदस्त डीपीपी आएगी आपके अंदर, एक फोल्डर बढ़ेगा बहुत ही मस्त। केवल 10 या 12 क्वेश्चन हुआ करेंगे, मजा आ जाएगा एकदम। एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बी ऑप्शन, एम्प्टी ऑर्बिटल्स इनके पास होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। थोड़ा पढ़ाऊंगा लेकिन अब क्योंकि समय मिल गया है इसलिए आराम से चलूंगा, लेकिन बहुत मस्त। एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और डी पार्ट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो न्यूक्लियोफाइल शो करेगा? बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मर्दन सिंह जी बताइए, राजश्री, अक्षरा, प्रशाली, सभी को समझ में आ रहा है? सभी लोग हमारे क्लास से संतुष्ट हैं? कोई ऐसा है जो असंतुष्ट हो? ऐसा कोई साथी है जिसको असंतुष्टता दिखाई दे रही हो? पीछे कहने से कोई फायदा नहीं, सामने कहोगे समस्या का समाधान होगा, पीछे कहोगे कुछ समाधान नहीं हो पाएगा। हाँ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच, बिल्कुल सही जयदीप, राइट, 100%। विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, which is an electrophile? A option, AlCl4 negative, B option, BCl3, C option, अमोनिया, और डी ऑप्शन CH3OH। जी बताइए, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी गिना जाता है। विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, जी बताइए। बी ऑप्शन होगा। जी प्रभांशु जी, शाबाश, बहुत सुंदर। जितने भी साथी हैं वो क्लास का एंजॉय लें, अभी तक सब चीजें अपने हिसाब से, लेकिन बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया, आपको डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल इज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल इज, ए ऑप्शन ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल होता है। बी ऑप्शन टेट्राहेड्रल होता है। सी ऑप्शन लीनियर होता है। और डी ऑप्शन नन होता है।
बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5th वाला बताएं। आप जानते हैं फ्री रेडिकल क्या हुआ? मर्दन सिंह जी गलती ना करिएगा, मर्दन सिंह जी गलती ना करिएगा। आभा पटेल जी ध्यान से, बहुत जल्दीबाजी नहीं। फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर की आपको जानकारी होगी कि मान लेते हैं इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर देते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, होमोलिटिक फिजन से बनता है। बिल्कुल राइट जवाब आपने दिया है, ये होमोलिटिक फिजन से बनता है। तो एक ऑर्बिटल एक ये और एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ही हुई, और sp2 होगा तो ट्राई एंगुलर होगा। आपने गलती कर दी है, और आपने गलती कर दी मतलब गलती हो गई, और जब गलती हो गई तो एहसास हो जाना चाहिए कि क्यों हुई, ये सोचिएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एंगल आप नोट डाउन करोगे तो एंगल इसमें 120 डिग्री का आएगा। जी क्लियर हो गई मर्दन सिंह जी, बात आपकी क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रशाली शुक्ला जी समझ में आ रहा है आपको? प्रशाली शुक्ला जी आपको समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ए ऑप्शन Cn नेगेटिव, बी ऑप्शन वाटर, सी ऑप्शन BF3 और डी ऑप्शन ऑल। और ई ऑप्शन मोर देन वन। अब अगर ई ऑप्शन है तो फिर कौन कौन सा है प्रभांशु? प्रशाली बताइए कौन कौन सा है इसमें? जो लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है वो प्लीज अपना नाम एक बार जरूर बता दें। जिन लोग क्लास पर हैं एक बार अपना नाम बता दें, नहीं तो फिर मैं नाम यहां से चेक भी करूंगा। मैं ये जिन देखना चाहता हूं कि कौन कौन हमारी क्लास को अटेंड कर रहा है। प्लीज एक बार आप अपना नाम, जिनका नाम लिख करके आ रहा है वो तो मैं समझ रहा हूं, कुछ लोगों के नाम लिख करके नहीं आ रहे हैं। एक बार आप यस सर अटेंडेंस लगा दीजिए। बिल्कुल मोर देन वन का ऑप्शन सही है, Cn नेगेटिव और वाटर ही है, तो यहां पर ये हो गया ऑप्शन मोर देन। मंजीत बिल्कुल राइट। शालू जी शालू वेरी गुड। शालू जवाब नहीं दे रही हो, शालू जवाब नहीं दे रही हो। ओजस्वी विश्वकर्मा, अमृता ठीक है, SS यादव ठीक, शाबाश वेरी गुड। सभी लोग भैया जवाब दीजिए, हमें अच्छा लगता है जवाब दें आप, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े वो एक्टिव रहें, एकदम बढ़िया रहे। नॉट एन विच इज which is not an example of न्यूक्लियोफाइल। देखिए साथियों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बिल्कुल आप इसको अदरवाइज न लीजिएगा। अब जीआईसी का क्लास अलग चलेगा, बाकी उद्देश्य बैच का क्लास अलग चलेगा। उनके सभी क्लासेस अब अलग कर दिए जाएंगे, क्योंकि मिक्सचर हो रहा है, उससे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उनके क्लास अलग कर दे रहा हूं, आपके अलग, आपकी प्रैक्टिस अलग और उनकी अलग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? क्योंकि कारण यह है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, मर्ज हो जा रहा है, वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर
हम क्या करें क्या ना करें, इसलिए। ठीक है, चलिए, शाबाश, वेरी गुड। बताइए, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। जीआईसी में मेरा पेपर पूरा 100% आएगा, मेरा वादा है आपसे। जीआईसी में 100% पेपर आएगा, 100%, बिल्कुल निश्चित तौर पर पेपर आएगा, पूरा इसी में से आएगा, भरोसा रखिएगा आप। अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि जो मैंने बताया हो और ना आया हो, बस अंतर ये कि 10 बताए होंगे तो 6-7 तो आए ही होंगे, और 6-7 आने का मतलब सिलेक्शन। और आपने एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस एक ऐसा ऐप देखा जहां से जीआईसी के पिछली बार में 2 सिलेक्शन है। यहां झूठ नहीं बोला जाता है। पिछली बार जीआईसी का बैच मैंने जो पढ़ाया था 2021-22 में, 100% मैंने उसमें किसी बच्चे से कोई किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लिया था। केवल एक बच्चे ने 2 महीने का चार्जेस मुझे दिए थे, बाकी मैंने पढ़ाया था उन्हें। और दोनों सिलेक्शन मुश्किल से हार्डली मैंने 15-20 बच्चे पढ़ाए थे जीआईसी के, उस वैकेंसी में पहली बार पढ़ाया था। 10-12 में से 2 सिलेक्शन हो जाना, ये शायद बहुत बड़ी बात होती, छोटी मोटी बात नहीं होती। लोग 200 पढ़ाते हैं, एक सिलेक्शन नहीं दे पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। द कार्ब एनायन इज, the carb anion is जीआईसी जयदीप बहुत इजी है। जीआईसी बहुत इजी है एज कंपेयर टू पीजीटी। एक तो फेयर भी है ना, इसलिए बहुत ज्यादा फेयर भी है ये। कार्ब एनाइन इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन के साथ रहता है। बी ऑप्शन sp2 के साथ में रहता है। सी ऑप्शन sp3 के साथ में रहता है। और डी ऑप्शन sp3d के साथ रहता है। बताइए भैया, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलो ठीक शालू, मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूं। BF3 है क्यों नहीं है, ये तो एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहा हूं बेटा। देखो यहां, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल भाई वो होते हैं जिनमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो BF3 में तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि BF3 एक लुईस एसिड है, या इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए, कार्ब एनायन की जो हाइब्रिडाइजेशन की बात पूछी गई है, तो कार्ब एनायन हाइड्रोलिटिक फिजन के बाद बनता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मैं यहां पर नेगेटिव साइन लगा देता हूं, तो 1 2 3 और एक लोन पेयर, 3 जो है सिग्मा बॉन्ड है, और एक इस पर लोन पेयर बन जाता है, तो टोटल 4 हो गया। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। कौन सी हो जाती है? sp3। बताइए, कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो? नहीं। चलिए शाबाश। 9th क्वेश्चन पर चले आइए। 9th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एक कंपाउंड आपके सामने है, ठीक, वो मैं आपको दे रहा हूं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। आपको एक चीज बता देते हैं कि हमेशा जब भी पूछे जाएंगे कार्बोकैटायन, तो एक साथ एक ही कैटेगरी के पूछे जाते हैं अधिकांशतः। ये बात आप जानिएगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें से कौन सा है? या तो आप इसे बताएंगे कि भाई सर ये वाला है, ठीक, शाबाश। ये 1 डिग्री है ना, बताइए बताइए, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है? शाबाश, वेरी गुड। बी ऑप्शन आप बताएंगे कि क्या सर ये वाला है। मतलब एक ही कटा, मैं इस क्वेश्चन के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि वेरियस कैटेगरीज नहीं आती हैं, एक साथ कैटेगरीज आती हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। या फिर ये वाला है। देखो, एक अजीब सा एग्जाम्पल यहां पर बढ़ाया गया है, ये वाला एग्जाम्पल यहां पर बढ़ा दिया गया। बाकी तो आप पहचान लेते, मैं जान रहा हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल डाल करके हमने मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की बात कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन का जवाब दिल से देना पड़ेगा आपको। देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल बढ़ा के डिस्टरबेंस पैदा कर दिया गया है।
बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बताऊंगा। ये 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है और ये भी आपका 1 डिग्री है। तो आंसर तो सी ही होगा। कारण ये कि कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, और 1 में भी अगर इन दोनों को कंपेयर करना पड़े तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मर्दन बताओ, अगर आपको ये ए वाला और डी में से ज्यादा कौन होगा? ए और एंड डी में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ठीक है मंजीत, आप अपनी जगह पे बिल्कुल राइट हैं। ए और डी में से कौन ज्यादा होगा? डी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री वाला कार्बन है और ए वाले में केवल 1 डिग्री कार्बन है। समझ में आई बात? नहीं, ये बात है। तो 3 डिग्री वाला जी। 8 को क्लियर कर दें, 8 वाले को जी सर, 8 क्लियर कर दीजिए। देखिए, कार्ब एनायन है और कार्ब एनायन कब बनता है बताओ भाई? कार्ब एनायन है ये मान लेते हैं हम हाइड्रोलिटिक फिजन हुआ। राजश्री बहुत देर में बोल रही हो। ये इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया तो बना कार्ब एनायन। देखो, एक कार्बोकैटायन बन गया और एक आपका कार्ब एनायन बन गया। तो ये कार्ब एनायन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका था और एक ये लेके चला गया, तभी तो नेगेटिव आया। तो इसका मतलब हुआ इसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं और एक लोन पेयर दिख रहा है। तो टोटल जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कितनी है? कोई बात नहीं, sp3। पानी बेटा ला दो एक गिलास। ये एक्सपायर तेल था और अगस्त का हमने 3 बार डाल लिया, हम तो अभी तक नहीं हो गया। हाँ ठीक हो जाए, पानी पिला दो। चलो कोई बात नहीं, अब देखो सही है, क्लियर है। अब यहां पर sp3 हो गया, sp3। चलिए, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं बताइए? 9 क्वेश्चन थोड़े कराऊंगा, इससे पहले भी मैं आपको जीओसी करा चुका हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो भी करा रहा हूं एक से एक छटा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन नहीं। ए और डी में कौन होगा? ए और डी में आपका डी वाला होगा, डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये 9th वाले में डी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ए। सॉरी, ए वाला, सॉरी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, चेक करिए, 0 0 अल्फा चेक करिए यहां पर, और यहां पर अल्फा है। क्वेश्चन एक और आपको सुपर क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है बताइएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल बताओ। शिवानी आप बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है इस बार के एग्जामिनेशन में। इस बार के एग्जाम में ये संभावित है, इसलिए घबराना बिल्कुल मत। अनुसर के तरफ से इस क्वेश्चन पर आप बिल्कुल भरोसा करिएगा। ईश्वर अगर चाहेगा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। बताइएगा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। जयदीप, शाबाश, थैंक यू वेरी मच जयदीप जी।
मैं अच्छा पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं, दिस इज नॉट ए मैटर, आपको समझ में आता है, बस ये अच्छा है, आपको समझ में आता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रभांशु ए नहीं होगा बेटा, शिवानी ने बी बताया है, बिल्कुल राइट बताया है शिवानी त्यागी, बी होगा, क्योंकि वहां तो आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की प्रॉब्लम ये है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है यहां पर, तो यहां फर्स्ट वाले में डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, वेरी गुड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला जाएगा, यहां संभावना नहीं है, तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका ये होगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल ये होगा। इज इट क्लियर? यहां पर सपोर्टिंग है, बिल्कुल लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, यहां पर डीलोकलाइजेशन में लोन पेयर चला जा रहा है, दीवाना हो गया है, घूम रहा है बेचारा, दिल से दिल मिला रहा है। अब और एक झटके वाला क्वेश्चन, आपको एक और जानकारी दे देता हूं, मैंने आपके नॉन स्टॉप सीरीज में आपने नोटिस किया होगा कि नॉन स्टॉप सीरीज में जो लोग उद्देश्य बैच में हैं, उनको नॉन स्टॉप सीरीज में मैंने बहुत तगड़े क्वेश्चन डाले हैं, 5 सेट जबरदस्त है, और अगर 5वां सेट आपने सॉल्व कर दिया, समझ लेना यूपी पीजीटी निकल गया, इतने तगड़े पड़े हुए हैं उसके अंदर, बहुत जबरदस्त नॉन स्टॉप सीरीज उद्देश्य में डाली गई है। बता देता हूं, सॉल्व करके देखिएगा जो लोग उस बैच में हैं, बहुत तगड़ी। मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, मोस्ट स्टेबल, और आप लोगों के अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा, मोस्ट स्टेबल कार्ब एनाइन, आप लोग परेशान ना होइए, आपके क्वेश्चन अलग बनाए जाएंगे। आपके क्वेश्चन भी अलग बनेंगे और हाई फाई क्वेश्चन बनेंगे, कोई बात नहीं। अब 70 से 80 आ रही है, इसको मैं 80 से 90 पहुंचा दूंगा, मेरा वादा है आपसे। जाओ प्रभांशु, मैं जल्दी बोलता नहीं हूं, बोल दिया तो करके दिखाऊंगा, आप ही कहेंगे कि सर मेरी जो एक्यूरेसी जो है 90% आ रही, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मिठाई आपके लिए बनने के लिए मैंने दे दी है, और मैं भी ब्रश व्रश करके रखूंगा, दांत वांत मांज के रखूंगा, जिससे जो है आपकी मिठाई आए तो दांतों से कट जाए। बहुत ही जबरदस्त, जो इंसान इसका आंसर बता देगा, समझ लेंगे, बुद्धि से लगाइएगा, इफेक्ट इसमें लगना है, और इस्तेमाल अपनी बुद्धि का करिएगा भाई साहब। आंसर तब बताइएगा, धैर्य रख के बताइएगा। शालू बताइए आंसर इसका, शालू जी आंसर बताइए, आपसे ही पूछ रहा हूं, शालू कुछ समझ में आ रहा है? मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन इसमें कौन सा है? अब कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है, पहले बुद्धि में ये जब फंस जाएगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी आप लग रहा है कि ध्यान नहीं दे पा रही हो। चलिए, क्लास कायदे से आप रिकॉर्डिंग देखिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा जी। यहां पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये नेगेटिव चार्ज, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, यानी नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा समय तक रुका रहेगा। हाँ, EWG जहां लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है केवल इस वाले में, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वही स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट ऑप्शन होगा। जयदीप ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। मंजीत ध्यान दो, अगर ये लग गया तो ना नेगेटिव चार्ज भाग जाएगा, रिलीज होने के चांस बढ़ जाएंगे ना उसके। भाई ये बताइए कि हम अपने अंदर कोई चीज खींचने की पावर रखते हो? हाँ शालू, -I इफेक्ट बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो NO2 -I इफेक्ट क्रिएट करता है।
लेकिन यहां पर क्या होगा, माइनस आई के साथ माइनस एम इफेक्ट बोला जाता है। जब बेंजीन रिंग में लगता है तो माइनस एम, अदरवाइज माइनस आई। बात आपकी वही है मर्दन सिंह जी, माइनस आई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल संतुष्टि के साथ रहिए, ठीक जवाब दिया है आपने। सेकंड कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा? सेकंड मोस्ट स्टेबल आप देखेंगे इसके अंदर केबल रिंग लगा है, तो ये वाला हो गया। लास्ट में सी आएगा, पहले नंबर पे डी आएगा, दूसरे नंबर पे बी आएगा, तीसरे नंबर पे आपका ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये आएगा, आपका ए आएगा, और लास्ट में आपका सी आएगा, क्योंकि सपोर्टिंग कर रहा है सी वाला। ठीक है, बढ़े आगे। डीबीएसी, ठीक है, डीबीएसी बिल्कुल सही है। 12वें क्वेश्चन पर चले आते हैं। डीबीएसी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन अधिकतर केंद्रीय विद्यालय में ज्यादा आता है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is correct according to minus I effect? माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है कौन ज्यादा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन NR2 लेस देन OR लेस देन F। ठीक है, पढ़िए। आपको भी विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों और बहनों को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर मेहनत करेंगे तो सफलता आपके हाथ में भी, विजय जो है वो रथ भी, आप विजय रथ पर आप भी बैठने को तत्पर हो जाएंगे। NR2 ले लेते हैं। NR2 यहां पर आप साइन पलट लीजिए, ये ज्यादा कर देता हूं, ग्रेटर देन बना देता हूं OR से, और ये आपका F ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ग्यारह का ऑप्शन एक्सप्लेन कर दें? थोड़ा डाउट है, अभी मिलाते हैं डाउट को, चेक करते हैं डाउट। ए और बी सेम ऑप्शन है। अच्छा हाँ, ए और बी सेम हो गए, सॉरी, ए और बी सेम हो गए हैं। चलो अभी सही करते हैं, एक मिनट, डी ऑप्शन लिख लें फिर सही करते हैं। सही करते हैं, कोई बात नहीं, अभी सही करेंगे, हम ही ने बनाए तो हम ही सही करेंगे। NR2 OR ग्रेटर देन F। ऐसा करें, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं और इसको जो है वो ऐसे कर देता हूं, अब बताइए डिफरेंट हो गए? हाँ ठीक, अब देखिए डिफरेंट हो गए। चलिए बताइए ऑप्शन। माइनस आई इफेक्ट बढ़िया कौन शो करेगा? बढ़िया तो F ही शो करेगा, बढ़िया तो F ही शो करेगा। और जितने भी NR वाले ग्रुप होते हैं
ये एनआर वाले जो ग्रुप होते हैं ये तो अच्छा माइनस आई नहीं, है अच्छा प्लस आई शो करेंगे। ठीक है, बता देंगे प्रज्वल। यही होगा ना ऑप्शन माइनस। देखो माइनस आई में सबसे बढ़िया फ्लोरीन, फिर थोड़ा कम एल्कॉक्सी, और ये तो कतई नहीं करेगा क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर होता है ना, इसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रहती है। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है तो ये अच्छा माइनस आई शो करेगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक, और एल्कॉक्सी ग्रुप लगा है, एल्कॉक्सी में एक एल्काइल है तो ये आपका लेस हो जाएगा, लेस माइनस आई हो जाएगा। और यहां तो बिल्कुल ही लेस हो जाएगा क्योंकि यहां दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, वेरी लेस हो जाएगा, और दो एल्काइल साथ में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी भी है। ठीक, सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो आपका कौन सा माना जाता है, वो फ्लोरीन। अगर NO2 होता तो नंबर 1 पे NO2 लाते, लेकिन वो है नहीं। मंजीत आपने पूछा था सर इसमें जरा डिस्कशन कर लीजिए। देखो यहां पर बता देते हैं आपको। यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा, यहां पर आपका लगा है इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप। तो ये डी वाला तो सबसे स्ट्रांग हो गया और सी वाला सबसे वीक हो गया। बीच में कौन बचा, यहां देखिए इस वाले में कंडीशन ये है कि कार्बोनाइन जो मोस्ट स्टेबल होगा इसके बाद ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये डायरेक्ट रिंग नहीं है, ये चेन में है, ये एल्काइल ग्रुप बन गया, उसके बाद बेंजीन आया। तो इसका मतलब यहां पर आपका ये ग्रुप ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बोनाइन के केस में। अगर कार्बोनाइन के केस में देखते हो तो आप नोटिस करना कि फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, ये माइनस वाला है, तो इसका मतलब यहां पर बी आ जाएगा, डी बी आएगा, डी ए बी नहीं आएगा, डी बी, और फिर यहां पर ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप वाली कंडीशन पैदा हो गई, एल्काइल वाली पैदा हो गई। और यहां पर तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फिनाइल भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ही आता है, फिनाइल भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आता है, और ये फिनाइल में NO2 लग गया तो डबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। तो इसलिए पहले डी, फिर आपका बी, और फिर ए, और लास्ट में सी, क्योंकि ये सपोर्टिंग लगा हुआ है। समझ में आई बात नहीं, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पर आ जाते। 15 क्वेश्चन कराऊंगा आज, ज्यादा नहीं कराऊंगा। कभी नहीं समझा दूंगा डीएनपी रूल आपको, एक दिन किसी समय समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आज क्लास पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली समझा दूंगा आपको, बिल्कुल। आप अपनी समस्याएं कहेंगे तो मैं उसका समाधान निकालूंगा, लेकिन समस्याएं मन में रख के रह जाएंगे ना तो समाधान फिर नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स आर, ए ऑप्शन है लुइस बेस होते हैं, बी ऑप्शन है लुइस एसिड होते हैं, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं, डी ऑप्शन है बी एंड सी बोथ होते हैं। जी बोलिए। क्लियर, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स
generally show A option elimination reaction, B option addition reaction, C option electrophilic substitution reaction, D option nucleophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताइए। हाँ, हाइपोवैलेंट बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी होती है। सही है प्रभांशु। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल राइट। बहुत सुंदर, ठीक है, शाबाश। 14th पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 14 और सॉरी 15, लास्ट क्वेश्चन आज का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, रेजोनेंस हाइब्रिड differ from resonating structure, resonating structure नंबर ए ऑप्शन। बॉन्ड लेंथ में डिफर कर जाते हैं, बी ऑप्शन लो वैल्यू ऑफ रेजोनेटिंग एनर्जी, लो वैल्यू ऑफ रेजोनेटिंग एनर्जी, इट इज लेस स्टेबल, और डी ऑप्शन है इट इज प्लेनर एंड easy to draw। जी 15 वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिफर करता है, क्यों? लो वैल्यू ऑफ रेजोनेटिंग एनर्जी आपने बोला है, ठीक है शिवानी। क्या बॉन्ड लेंथ का फर्क पड़ता है? क्या बॉन्ड लेंथ का फर्क पड़ता है? पहले बताइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, क्या बॉन्ड लेंथ का फर्क पड़ता है? रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है, देखो यहां नहीं पड़ता, वेरी गुड। अगर हम बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बॉन्ड ऐसे बना, ये बॉन्ड ऐसे बना, रोटेट कर गया, और आखिर में ये बहुत तेजी से घूमते हैं, मतलब इनकी एनर्जी लेवल क्या हो जाता है?
और इसकी एनर्जी लेवल लो हो जाती है, यानी हाई स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही आपका जवाब है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही स्टेबिलिटी। ठीक, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, जैसे अपने ऊपर सिर पर चलने वाला पंखा देखिए जरा ऊपर की तरफ, जो आपके ऊपर फैन चल रहा है, इसको देखिए। अगर आप फैन को देखते हैं तो आप नोटिस कर पाएंगे कि बेंजीन के अंदर ना ट्रिपल बॉन्ड होता है ना डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन के अंदर ना ट्रिपल बॉन्ड होता है ना ही डबल बॉन्ड होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लगभग 134 पिकोमीटर होती है। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लगभग 120 पिकोमीटर के आसपास होती है। और अगर हम बेंजीन में देखें तो 139 पिकोमीटर की होती है डिस्टेंस। तो क्या स्लाइटली डिफरेंट तो आएगा ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड डिफर फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो स्ट्रक्चर में तो हम आंसर फिर बॉन्ड लेंथ ही लगाएंगे ना। स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। जरा पढ़िए, रेजोनेंस हाइब्रिड डिफर फ्रॉम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन बॉन्ड लेंथ। आंसर यहां पर परफेक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अदरवाइज तो फिर लो वैल्यू ऑफ रेजोनेटिंग आता ही, लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर ए ही परफेक्ट होगा यहां पर। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 शालू पूछ रही हैं बेटा, ये बताओ कि लग रहा है कि आप रिवीजन नहीं करते बेटा, थोड़ा रिवीजन कर लिया करो। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन अधिकतर कौन सी रिएक्शन शो करता है? बेंजीन जितना भी है बेंजीन शोज मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो बेटा कॉमन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड हमेशा एलिमिनेशन, एडिशन ये सब शो करते हैं, लेकिन बेंजीन जो है वो एरोमेटिक। हाँ ठीक है, चलो घुमा नहीं दिए बेटा। मंजीत, क्वेश्चन को पढ़िए, आप क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब हमारी अगली क्लास अगले बैच के साथ होगी। आपकी क्लास 100% सेपरेट कर दी गई है। अब ये क्लास किसी भी मर्ज, उस समय एग्जामिनेशन था ना तो मर्ज कर रहे थे, लेकिन एग्जामिनेशन अब आराम से है तो हम आराम से ही क्लास सब सेपरेट लेंगे, मिलाएंगे कोई भी क्लास किसी में नहीं। ठीक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा चालू होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन, इन पर बात करेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन पर बात करेंगे। ठीक है जी। प्रज्वल, आपको मैं गाइड कर देता हूं। प्रज्वल सुन लीजिए, आपने अगर LT ग्रेड का पेपर लिया तो LT में ये आता है, LT में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। और दूसरी चीज आपको बता देता हूं, इसमें मैंने LT के सभी क्लासेस रिकॉर्डिंग में लगा रखे हैं। आप एक एक करके टॉपिक रिकॉर्डिंग का देखिएगा, कंटेंट में जाकर के रिकॉर्डिंग का देखिएगा। ठीक, आप उन रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक, समझ गए ना? तो जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उन टॉपिक्स का क्वेश्चन तो करा ही रहे, डिस्कशन होगा इन टॉपिक का भी, बिल्कुल हो ही रहा है डिस्कशन। आप कंटेंट में जाकर के देखिए भाई। ठीक,
कंटेंट में जाइए, पहले टॉपिक पढ़िए, उनके एमसीक्यूज दे रखे हैं, उनकी पीडीएफ लगी है, उनको पढ़ लीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके। रत्नाकर शुक्ला जी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जीआईसी में ऐड कर देंगे। आप मेरा नंबर नोट करिए 9473702711, उस पर लिखिएगा माई सेल्फ रत्नाकर शुक्ला वांट टू ज्वाइन जीआईसी लेक्चरर ग्रुप, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। अदरवाइज आप करेंगे हाई करके भेज देंगे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कौन है। ठीक, क्योंकि कम से कम मेरे मोबाइल में मुझे उम्मीद है कि 3500 से ज्यादा नंबर पड़ा होगा, तो पता नहीं लग पाता किसका मैसेज आया किसका नहीं आया। ओके, गुड नाइट।